तो इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स। आप वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स यानी नोट्स मिलते रहेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, या ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाता है, वे सभी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या दोज कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये जो रहा कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन। और चीज़ समझें, हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट्स में कि अगर कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप यानी ये जो एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, इनकी रिएक्शन अगर हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एसिटल बनता है। एसिटल और हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। इसके बारे में डिटेल में आगे के वीडियोज़ में हम बात करेंगे। तो जब हमें पता है कि हम जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी एल्डिहाइड या कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, तो उनमें भी कार्बोनिल ग्रुप है और OH भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। पॉलीहाइड्रोक्सी जहाँ OH की संख्या 1 से ज़्यादा होगी, तो OH और कार्बोनिल दोनों होने की वजह से ये दोनों भी आपस में कंबाइन होकर के एसिटल या हेमी एसिटल का फॉर्म कर लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन, वो फ्री फॉर्म में नहीं होता है, हेमी एसिटल या एसिटल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप हो गए, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आपस में एसिटल या हेमी एसिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हेमी एसिटल या एसिटल के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक, तो ये बात रही डिफिनीशन की। नेक्स्ट हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में। एक तो हो गया हमारा मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा हमारा हो गया पॉलीसैकेराइड्स। चलिए, पॉलीसैकेराइड्स 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, देखिए मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं ये टेस्ट में मीठे होते हैं, इसलिए इनको कंबाइंड फॉर्म में सुगर्स बोल सकते हैं, इनको सुगर्स कहा जाता है। और जो हमारा पॉलीसैकेराइड्स है ये टेस्ट में मीठा नहीं होता, इसको हम नॉन शुगर बोल देते हैं। ठीक, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स को फिर 2 पार्ट में कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, और नॉन शुगर तो है ही पॉलीसैकेराइड। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। मोनोसैकेराइड्स में अगर बात करें आगे, मोनोसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड्स अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप इसके साथ है, तो इसको हम एल्डोज बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? एल्डोज। और अगर कीटोन ग्रुप रखता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कीटोज। क्या बोलेंगे? कीटोज। ठीक है, अब कार्बन के नंबर के आधार पर कि कितने कार्बन उसके अंदर हैं, उस आधार पर जब इसको बांटा जाएगा, तो अगर मान लो एल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एल्डोटेट्रोस। क्या बोलेंगे? एल्डोटेट्रोस। 4 कार्बन हो, 4 कार्बन भी टेट्रोस होगा। 4 कार्बन हो तो एल्डोटेट्रोस, और 5 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा? एल्डोपेंटोस। और अगर 6 कार्बन हो जाए तो क्या बोलेंगे? एल्डोहेक्सोस। ऐसे अगर कीटोनिक ग्रुप है उसके साथ में तो कीटोटेट्रोस, कीटोपेंटोस, कीटोहेक्सोस इस तरह से हो जाएगा। तो मोनोसैकेराइड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, एल्डोज और कीटोज।
डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है। CHO है एल्डिहाइड तो एल्डोज, और कीटोन है तो कीटोज। ठीक, अब बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स हैं क्या। मोनोसैकेराइड्स में क्या लिखेंगे? देखिए, मोनोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, मतलब इसको हम हाइड्रोलाइज करके स्मॉल यूनिट्स में तोड़ नहीं सकते, ये छोटी यूनिट्स हैं सबसे, उनको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो 2 से लेकर के 10 तक, यानी 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, वे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स। कितने मिलेंगे इसमें? 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिल जाएंगे। और पॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे? जिनके हाइड्रोलाइसिस से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के। अब वो ज़्यादा का मतलब है सैकड़ों भी हो सकता है, हज़ारों भी हो सकता है, ठीक है, इसका नंबर फिक्स नहीं है। तो पॉलीसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिल जाता है, वो हमारा पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। ये बात रही क्लासिफिकेशन की। अब कुछ एग्जाम और बात करें, अगर देखें ओलिगोसैकेराइड्स को, अगर देखें तो 2 से 10 इसमें मिल रहे हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल मिला तो उसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड्स, 3 मॉलिक्यूल मिले तो ट्राइसैकेराइड, 4 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड के मिले तो टेट्रासैकेराइड्स, एंड सो ऑन, ऐसे होता चला जाएगा। ये 10 के बाद तो 10 सब पॉलीसैकेराइड्स में हो जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देख लें कि मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या हैं और ओलिगोसैकेराइड्स के क्या हैं, इन सब के एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, आपको नोट्स में सारा मटेरियल लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड्स मैंने कहा कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो और 4 कार्बन का हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? एल्डोटेट्रोस। जब एल्डिहाइड ग्रुप हो और 4 कार्बन का हो तो एल्डोटेट्रोस बोलेंगे। तो एल्डोटेट्रोस का जो एग्जाम्पल है वो है इरिथ्रोस और थ्रियोस। इरिथ्रोस और थ्रियोस, ये हमारे एग्जाम्पल हैं एल्डोटेट्रोस के। ऐसे अगर एल्डोपेंटोज हो, यानी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ 5 कार्बन का हो, तो उसका एग्जाम्पल है राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज, लाइजोज etc। ठीक है, राइबोज, एराबिनोज, इस तरह से। अगर एल्डोहेक्सोज हो, एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ 6 कार्बन का हो, तो वहाँ पे ग्लूकोज आ जाएगा। ग्लूकोज है, मैनोज है, टालोज है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर हमारा कीटो ग्रुप वाला ले लिया जाए, जैसे कीटो टेट्रोस 3 कार्बन का, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा इरीथ्रूलोज। और अगर कीटो पेंटोज हो तो उसका एग्जाम्पल है राइबुलोज। और अगर 6 कार्बन का कीटो हो यानी कीटो हेक्सोस हो तो उसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज और सार्बोस। तो एग्जाम्पल्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली अपना जो सिलेबस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, तो इसलिए ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नोट्स में है, क्लासिफिकेशन एग्जाम में आता भी है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब ओलिगोसैकेराइड्स में क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स मिले मोनोसैकेराइड्स के, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह का। तो डाई का एग्जाम्पल है सुक्रोस। सुक्रोस का क्या हो जाएगा? C12H22O11। इसका अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो एक ग्लूकोज मिलेगा, दूसरा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलेगा C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिला, तो सुक्रोज हमारा क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड हो जाएगा। ऐसे माल्टोज ले लें, C12H22O11, ये तुम्हारा ग्लूकोज हो गया। ऐसे ही सुक्रोज हो गया। ऐसे ही माल्टोज का फार्मूला भी होता है C12H22O11, वो माल्टोज। अगर उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलेंगे,
2 मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, तो भी हमारा माल्टोज भी क्या हो गया, डाइसैकेराइड है। ऐसे लैक्टोज ले लें, उसका भी फार्मूला ही है C12H2211। उसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक मालिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और एक मालिक्यूल गैलेक्टोज का मिलता है, तो ये भी हमारा लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। ऐसे ट्राइसैकेराइड्स में चले जाएंगे तो रैफिनोज है C18H32O11 O16 हमारा रैफिनोज है। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 1 मालिक्यूल ग्लूकोज का, 1 मालिक्यूल फ्रक्टोज का और 1 मालिक्यूल गैलेक्टोज का मिल जाता है, तो ट्राइसैकेराइड्स है। टेट्रा में जाते हैं तो स्टैचियोज है, स्टैचियोज जिसका मालिक्यूलर फार्मूला है C24H42O21। इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 1 मालिक्यूल ग्लूकोज का, 1 मालिक्यूल फ्रक्टोज का और 2 मालिक्यूल्स मिलता है गैलेक्टोज का। तो ये तरह से क्लासिफिकेशन हुआ। आपको क्लासिफिकेशन अगर एग्जाम में लिखना है तो एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी पड़ जाता है, इसलिए आपको नोट्स में एग्जाम्पल दिए गए, आपको बेसिकली याद करना है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल अगर देखें तो स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। अगर पॉलीसैकेराइड्स का अगर सिंपल फार्मूला, जनरल फार्मूला बोलें तो होता है C6H10O5N, पूरा ब्रैकेट बना के N लिखते हैं, जहाँ N का नंबर 100 से लेकर 3000 तक हो सकता है। जहाँ N का कितना हो जाता है 100 से लेकर के 3000 तक, 100 से लेकर 3000 तक। ये हमारा पॉलीसैकेराइड्स का सिंपल फार्मूला, जनरल फार्मूला है। तो जैसे हमने बात किया कि एक पॉलीसैकेराइड्स हमारा क्या था, चलिए, तो ये हमारा पॉलीसैकेराइड्स का सिंपल सा फार्मूला हो गया C6H10O5, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ इस तरह से। इस वीडियो में एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स की मोनोसैकेराइड्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर मोनोसैकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखिए हम इसमें एल्डोज की बात करेंगे, इस टॉपिक में सिर्फ एल्डोज का पढ़ेंगे, कीटोज का नहीं पढ़ना हमें। एल्डोज से अगर हम स्टार्ट करें कि एल्डोज में हम देखें तो सबसे पहले अगर 3 कार्बन का हो एल्डोज तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डो ट्राइओस, क्या हो जाएगा, एल्डोट्राइओस। अब एल्डोट्राइओस का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो ये होगा CHO, फिर CHOH, CH2OH। आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनता हुआ 12th में पढ़े होंगे, OH, H, लास्ट में CH2OH, इस तरह का होता है। ये वाला कार्बन जो होता है असिमेट्रिक कार्बन है। इसमें देखें तो इसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। ये हमारा कायरल कार्बन है या असिमेट्रिक कार्बन है। इसमें असिमेट्रिक कार्बन 1 है। तो इसके आइसोमर्स कितने होंगे, तो आइसोमर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है 2n, जहाँ n होता है नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। तो एल्डोट्राइओस में, जिसमें 3 कार्बन है, एक CHO ग्रुप है, तो इस एल्डोट्राइओस में कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 का पावर 1 यानी 2, यानी इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। यानी इसका जब कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे, 2 तरह का इसका कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं एल्डोट्राइओस का। अब वो 2 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, हमें याद रखना है। सिंपल सा काम करना है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ऊपर रख दें CHO को, इस कार्बन से लास्ट वाले कार्बन से जोड़ दें CH2OH, इस तरह से। एक कार्बन के साथ जो H और OH ग्रुप है, 2 हैं H और OH, तो लेफ्ट साइड में H, राइट साइड में OH। एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरे में क्या करना है, इस OH को लेफ्ट साइड में कर दें, H को राइट साइड में कर दें, तो ऐसे हो जाएगा CHO, इधर हो गया H, इधर हो जाएगा OH और नीचे हो जाएगा CH2OH। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम याद रखेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पे कैपिटल डी लिखेंगे, डी ग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या है? डी ग्लिसरल्डिहाइड। और इसका क्या हो जाएगा? एल ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पे क्या लग जाएगा? एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये हमारे एल्डोट्राइओस जिसके दो आइसोमर होंगे, एक है डी ग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये याद रखना है। देखिए डी कब लिखना है? जब ये OH ग्रुप जो ऊपर से गिनेंगे कार्बन, तो ऊपर से जो लास्ट कायरल कार्बन, इसमें तो एक ही है, तो इस लास्ट कायरल कार्बन का OH ग्रुप अगर राइट साइड में हो तो D और लेफ्ट साइड में हो तो L। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड और इसका क्या हो जाएगा? एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो एल्डोट्राइओस दो हो गए, ठीक। अब कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे, हम चलेंगे एल्डोटेट्रोस पर। अब किसकी बात करेंगे? एल्डोटेट्रोस। एल्डोटेट्रोस का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो अब CHOH, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ जाएगा, यानी CHOH डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब डबल हो जाएंगे तो कायरल कार्बन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। पहले यहाँ बीच में एक कार्बन था, अब एक और आ गया, CHOH दो बार हो गया, मतलब यहाँ बीच में और एक OH और H आ जाएगा। तो कितने कार्बन हो गए कायरल? एक और एक, दो। अब दो हो गए तो 2 का पावर 2 यानी 4। कितने आइसोमर हो जाएंगे? 4 आइसोमर। तो अब एल्डोटेट्रोस के 4 आइसोमर बनेंगे। अब वो 4 आइसोमर हम कैसे बनाएंगे, कैसे याद रखेंगे? तो उनका नाम देखिए, कॉन्फ़िगरेशन और बनाना और नाम याद रखने का ट्रिक से ही याद हो पाएगा। चले, तो ट्रिक इसके लिए क्या याद रखेंगे आप? ईट। चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये टॉपिक पढ़ने से समझने के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठना, साथ साथ ड्रा करते रहें, खींचते रहें स्ट्रक्चर को। चले, तो देखिए क्या रखना है कि जब एल्डोटेट्रोस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप एक वर्ड याद रखेंगे, ईट। देखिए कायरल कार्बन 2 है तो 2 वाला वर्ड, 2 वर्ड याद रखना, ईट। ईट ईज से हो जाएगा इरिथ्रोस। ईज का मतलब क्या हो जाएगा? इरिथ्रोस। ई का फुल फॉर्म हो गया एरिथ्रोस, और टी का फुल फॉर्म है थ्रियोस। इसका फुल फॉर्म क्या है? थ्रियोस। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये है थ्रियोस, ठीक। आएगा किससे? टेट्रोस से। ये तो हमें ट्राइओस याद रखना पड़ेगा। ट्राइओस याद करने के लिए देखें, ट्राइओस में बताया था ऊपर CHO था, इस कार्बन के साथ राइट साइड में OH था, लेफ्ट साइड में H था, और नीचे यहाँ पर CH2OH था। ये हमारा क्या था? डी ग्लिसरल्डिहाइड। और दूसरा क्या था? CHOCOH H CH2OH। इसमें उल्टा हो गया था, OH इस तरफ H इस तरफ। ये क्या था? एल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो हम दो जानते थे, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड, ये हमारे थ्रियोस थे। इसी से हमें टेट्रोस के कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं। तो क्या करेंगे इसमें? देखें एक कार्बन, यानी एक कार्बन का एक CHOH बढ़ाना था, एक कार्बन। तो एक कार्बन वो बढ़ाएंगे कहाँ? यहाँ इस वाले कार्बन और CHO के बीच में बढ़ाना है हमेशा। तो जब यहाँ बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा बढ़ाइए, राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H। इसको सीधा सीधा का मतलब राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H। पहला ये काम करना है, पहले में हमेशा राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H करना है। मतलब ये ऐसा हो जाएगा CHO, यहाँ पे देखें H OH, ये बढ़ा दिया, और नीचे जो था उसको उतार दें, C के साथ H OH, और यहाँ पर CH2OH। ये ऐसा था, ठीक है। ये हो गया, ठीक। दूसरे में क्या करेंगे? उल्टा जोड़ेंगे, यानी OH को लेफ्ट साइड में और H को राइट साइड में। CHO यहाँ हो गया। इधर कैसे जोड़ेंगे? OH कर देंगे लेफ्ट साइड में, H कर देंगे राइट साइड में, और नीचे जो जैसे था वैसे ही रहेगा। H लेफ्ट साइड में था और OH राइट साइड में था, और यहाँ CH2OH था। तो जो हमारा डी ग्लिसरल्डिहाइड था उसमें हमने एक CHOH जोड़ दिया, एक बार सीधा और एक बार उल्टा, ठीक। ऐसे ही एल वाले में भी जोड़ना है। तो एल वाले में जब दो जोड़ेंगे, दो तरीके से, एक बार सीधा एक बार उल्टा करके, तो क्या आएगा? देखें ये CHO ऊपर है, इसमें जोड़ना है हमें। यहाँ वाला देखें OH जैसे था वैसे रहेगा, ये वाला OH H, लास्ट में CH2OH।
दूसरा वाला भी ऐसे रहेगा, CHO H OH और यहाँ CH2OH। ठीक है, अब देखें जो जोड़ना था HOH वो क्या करना है, एक सीधा सीधा जोड़ेंगे, OH राइट साइड में, H को जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में। यहाँ जो उल्टा करके जोड़ेंगे, OH को लेफ्ट साइड में, H को राइट साइड में। जोड़ दिए, बन गए 4। तो जो हमारे एल्डो ट्राइओस थे उन दोनों के स्ट्रक्चर में HOH को एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा जोड़ दिया, दोनों में 4 बन गए। अब इन चारों का नाम क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे बना देंगे। अब नाम याद रखना है, नाम याद रखने के लिए यहाँ पर ट्रिक बताया था, ईट, ई का मतलब इरिथ्रोस और टी का मतलब थ्रियोस। देखें अब क्या करना है, ये नाम लिखते चले जाएं यहाँ। देखिए पहला क्या लगे, इरिथ्रोस, तो चले, तो हमने क्या किया, एक जोड़ दिया। तो ये क्या था, डी ग्लिसरल डिहाइड। तो इसका देखें ईट याद रखना है, इरिथ्रोस, तो ये हो जाएगा डी इरिथ्रोस। ये क्या हो गया, डी इरिथ्रोस, ये हो गया डी इरिथ्रोस। अब ये क्या हो जाएगा, तब डी थ्रियोस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थ्रियोस। अब इनका नाम क्या है, देखें इनका नाम ऐसे याद रखें। देखिए जो डी और एल होता है दूसरे का मिरर इमेज होता है, दर्पण प्रतिबिंब। डी और एल एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। तो देखें इसका मिरर इमेज ये है, देख लें कौन किसका मिरर इमेज है, हाँ इसका मिरर इमेज ये होगा, इस वाले का मिरर इमेज ये होगा। अगर यहाँ पे दर्पण रख दें तो दोनों OH का प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बन जाएगा और दोनों H का राइट साइड में। तो ये डी इरिथ्रोस है, ये क्या हो जाएगा, एल इरिथ्रोस, एल इरिथ्रोस। और ये दिख रहा है इसका मिरर इमेज, देखें HOH है, इस H का इमेज H बनेगा, OH का इमेज OH बन जाएगा। इधर OH का OH यहाँ आ जाएगा, H का H यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L3OS, L3OS। तो सबसे सिंपल क्या करना है, डी ग्लिसरल डिहाइड लेना है। सीधा से कहें डी ग्लिसरल डिहाइड ले लिया, डी ग्लिसरल डिहाइड में HOH जोड़ना है, यहाँ CHO और इस कार्बन के बीच में। OH एक सीधा सीधा जोड़ दो राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में, और दूसरी बार में उल्टा जोड़ दो। तो सीधा जोड़ेंगे तो आएगा, उल्टा जोड़ेंगे तो आएगा। वर्ड याद रखना है ईट, तो पहला हो जाएगा इरिथ्रोस, दूसरा हो जाएगा थ्रियोस। फिर इसका मिरर इमेज बना देंगे तो बन जाएगा एल इरिथ्रोस, इसका मिरर इमेज बना देंगे तो L3OS। ठीक, तो इस तरह से ये 4 हमारे क्या हो जाएंगे, एल्डोटेट्रोस हो जाएंगे। अब हम L को मिटा देते हैं क्योंकि इसका में काम नहीं है आगे। अब आगे बढ़ते हैं एल्डोपेंटोस का कॉन्फ़िगरेशन। एल्डोपेंटोस, एल्डोपेंटोस इसका क्या हो जाएगा, देखें CHO CHOH हो जाएगा आपका इस बार 3 बार, और CH2OH। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एल्डोपेंटोस कितने टाइप के हो जाएंगे, तो असिमेट्रिक कार्बन यहाँ पे 3 हो गए, तो 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 आइसोमर इसके बनेंगे। तो हम 4 डी टाइप के होंगे और 4 एल टाइप के होंगे, तो 4 डी टाइप का बना लेंगे, मिरर इमेज कर देंगे, एल भी मिल जाएगा। तो डी कैसे बनाएंगे, डी वाला थ्रियोस उठा लेंगे, मतलब ट्राइओस उठा लेंगे, टेट्रोस, क्योंकि पेंटोस बना तो टेट्रोस उठा लेंगे। तो डी में टेट्रोस में 2 थे हमारे पास, एक था डी इरिथ्रोस और डी थ्रियोस, ये तो था। तो इनको उठाएंगे, क्रम से याद रखेंगे, नाम इधर उधर नहीं करना है। डी इरिथ्रोस पहले, डी थ्रियोस बाद में। तो डी इरिथ्रोस में अब हम दो तरह से जोड़ेंगे HOH को, एक होगा राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, यहीं ऊपर जोड़ना है।
दूसरे में उल्टा कर देंगे। तो चलें, इसमें एक हम जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इसमें जब जोड़ रहे हैं, डी इरिथ्रोस हमारा था, ये नाम मिटा दिया मैंने इसका, डी इरिथ्रोस था। इसमें यहाँ पे एक एच जोड़ना था हमें, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा करके OH राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में, सीधा सीधा जोड़ा पहले बार में। दूसरी बार में क्या करेंगे, इसमें उल्टा करके जोड़ेंगे, इसमें उल्टा करके जोड़ेंगे। तो उसको कहाँ बनाएं, चलें, हाँ इसके बगल में बना रहे हैं इसका, देखिए इसका उल्टा करके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CHO, यानी OH इस बार जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में और H को जोड़ेंगे राइट साइड में। और नीचे वाला हमारा देखें तो H इधर था, OH इधर था, फिर एक नीचे देखें तो H लेफ्ट साइड में था, OH राइट साइड में था, और नीचे हमारा क्या था, CH2OH था। तो डी इरिथ्रोस में हमने HOH जोड़ा, एक कार्बन बढ़ा करके, दो तरीके से ये हो गया। ऐसे D3OS में जोड़ेंगे, D3OS में जब दो जोड़ेंगे तब कैसे आएगा, देखें दो तरीके से जोड़ना है। तो D3OS में पहला जोड़ रहे हैं यहाँ पे CHO, इस बीच में एक जोड़ रहे हैं, तो OH को पहले सीधा जोड़ेंगे, मतलब राइट साइड से करके जोड़ रहे हैं। तो OH H, फिर उसके बाद जैसे उसे उतार लें, H राइट साइड में है, OH राइट साइड में है, और लास्ट में CH2OH है, इधर OH है, इधर H है, ठीक, एक तरीका हुआ। दूसरा उल्टा करके OH को इधर जोड़ना होगा, तो उसको जब जोड़ेंगे तो CHO, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा H, फिर नीचे आ जाते हैं तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H, नीचे आ जाएंगे H, ये OH और ये CH2OH, तो ये चार बन जाएंगे, ठीक है। डी इरिथ्रोस से बन गया पहले वाले से, और D3OS से दो बन गए, ये चार बन गए। ये चारों D फार्म है, इन चारों का अरेंजमेंट बना देंगे तो L फार्म बन जाएगा। अब इनका नाम याद रखना है। नाम याद करने के लिए एल्डोपेंटोस के लिए आप वर्ड याद रखेंगे रक्साल, RXAL, रक्साल। R का मतलब राइबोज, X का मतलब जाइलोज, A का मतलब एराबिनोज और L का मतलब लाइजोज। नाम याद रखना पड़ेगा, राइबोज, राइबोज, जाइलोज, एराबिनोज और लाइजोज, ठीक है। अभी इनका नाम बताना है, देखें नाम से क्या करेंगे, ये रक्साल वर्ड याद रखेंगे। अब ध्यान ये देना है कि सीधा सीधा चार हैं तो चारों का नाम नहीं है। नाम लिखने का तरीका क्या होगा, पहले इसको उठाएंगे और ये नाम उठा के देंगे पहले वाले को, ठीक है, पहले का पहले को दे दिया तो डी राइबोज हो गया, डी ये राइबोज हो गया, ठीक। अब दूसरा जब इसका जाएंगे जाइलोज का, तो इसको नहीं देंगे, एक छोड़ करके लिखेंगे। तो एक्स वाले को यहाँ देंगे, क्या नाम हो जाएगा, डी जाइलोज, डी जाइलोज याद रखेंगे, एक एक छोड़ करके लिखना है। फिर ए का नंबर आएगा तो एक छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे आगे, तो आगे इसका तो नाम हो गया, ये बचेगा, तो इसका नाम हो जाएगा डी एराबिनोज, डी एराबिनोज, ठीक, डी एराबिनोज। और फिर एल का नंबर आएगा, लास्ट में ये बचेगा, तो डी लाइजोज, ये हमारा हो गया डी लाइजोज। तो इस तरह से हमने चारों का नाम लिख लिया, ठीक। और इनका मिरर इमेज बना दें। इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, CHO ऊपर रहेगा, ये तीनों OH लेफ्ट साइड में जाएंगे, तीनों H राइट साइड में जाएंगे, नीचे CH2H रहेगा, हो जाएगा L राइबोज। ऐसे इसका करेंगे, H OH OH लेफ्ट साइड में चला जाएगा, OH H राइट साइड में चला जाएगा, हो जाएगा L एराबिनोज। ऐसे इन दोनों का कर लेंगे, 4 और 4 8 इसके कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे, ठीक। अब लास्ट आता है एल्डोहेक्सोस का, एल्डोहेक्सोस का। तो हम क्या करेंगे, देखें इसमें मैं सब डी वालों का यूज़ करना है। इन्हीं डी वालों में आगे हमें जोड़ते चले जाना, एक या OH जोड़ते चले जाएंगे। अब उनका बस कॉन्फ़िगरेशन तो जोड़ लेंगे, बस नाम लिखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक याद रखना पड़ेगा। चलो तो आगे देखते हैं। अब इसमें थोड़ा जगह में ज़्यादा लगेगा तो थोड़ा थोड़ा मिटाना भी पड़ेगा, एक एक को बनाते जाएंगे, मिटाते चलेंगे। चले, पहले नंबर पे डी राइबोज है। डी राइबोज में H OH को जोड़ने के दो तरीके हमारे पास बनेंगे। पहला तरीका कि OH राइट साइड में और H लेफ्ट साइड में। तो चलो पहला जोड़ रहे हैं, CHO हो गया ऊपर, यहाँ बीच में हमें जोड़ना था,
तो हमने OH जोड़ा राइट साइड में, H जोड़ा लेफ्ट साइड में, और नीचे के जो ये तीन जैसे के थे वैसे ही सेम उतार देंगे। H OH H OH, देखते रहेंगे ध्यान से, सेम चीज़ ऐसे कॉपी कर रहे हैं OH, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। ठीक, डीराइबोज से एक तरीका। दूसरे में क्या करेंगे, हम इसको यहाँ रोटेट कर देंगे तो ये हो जाएगा CHO, मतलब उल्टा करके जोड़ना है। तो OH को इधर किया, H को इधर किया, बाकी सब तो सेम रहेगा ऐसे ही। जो एक HOH बढ़ाना उसी को दो तरीके से जोड़ना है। CH2OH, ठीक, ये दो बन गए डीराइबोज से। इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। फिर नंबर है किसका, डी एराबिनोज का। डी एराबिनोज में दो तरीके से जोड़ेंगे, डी एराबिनोज में भी दो तरीके से जोड़ने जा रहे हैं। चलें, तो एक हो जाएगा CHO, यहाँ पे अब जोड़ रहे हैं तो OH दाएं तरफ, H बाएं तरफ, पहला तरीका, और बाकी ये तीन ऐसे उतर जाएंगे। इसके तीन उतरेंगे, क्या OH है, लेफ्ट में H है, फिर H है, तो इधर H का OH हो जाएगा, H का OH हो जाएगा, H का OH हो जाएगा, और लास्ट में CH2OH हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा तरीका ये OH इस तरफ करके जोड़ने वाला, तो इसको भी हम मिटा लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया। चलिए, दूसरा जब जोड़ेंगे तो OH को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे, H को राइट साइड में जोड़ेंगे, बाकी सब तीनों कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। OH H H H OH OH, और लास्ट में अपना CH2OH। ठीक, फिर ऐसे डीजाइलोज से, डीजाइलोज में जब दो तरीके से हम जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा CHO, OH राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में करके जोड़ा, और बाकी सब ये चीज़ें ऐसे उतार देंगे। तो लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में OH, फिर लेफ्ट साइड में H, इसका उल्टा कर दो, H OH OH। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, एक तरीका। दूसरे तरीके में OH को लेफ्ट साइड करके जोड़ेंगे तब ये मिलेगा। OH को लेफ्ट साइड में करके जोड़ा, बाकी सब सेम, H OH H, तो OH H OH, और यहाँ पर CH2OH। ये किससे मिला, डी जाइलोज के साथ। अब डी लाइजोज के साथ भी यही काम कर रहे हैं। डी लाइजोज के साथ जब जोड़ देंगे तो CHO, चलें, OH को राइट साइड में जोड़ा, H को लेफ्ट साइड में जोड़ा, बाकी सब ऐसे उतार लें इसका। तो लेफ्ट में OH है, फिर लेफ्ट में OH है, फिर लेफ्ट में H है, इधर उल्टा हो जाएगा, और लास्ट में CH2OH। दूसरा तरीका जोड़ने का, OH को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एक तरीका और, जब जोड़ेंगे तो OH को कर देंगे लेफ्ट में और H को राइट में। ये बन गए 8, 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए। ये 8 D से बने हुए हैं। ठीक, तो ये सब D टाइप वाले हैं। सबका मिरर इमेज लेंगे तो L बन जाएगा। अब इनका नाम याद रखना है। नाम याद रखने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 हैं और 8 इसका बनेंगे 16 हो जाएंगे टोटल। तो 8 वर्ड हमें याद रखने पड़ेंगे। 8 वर्ड कैसे याद रखेंगे, AG गूगल अमित, AG गूगल, उसके बाद अमित AMI और T। फुल फॉर्म इसका आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। A का मतलब है एलोज, G का मतलब है ग्लूकोज, GU का मतलब गुलोज, GAL का मतलब गैलेक्टोज, A का मतलब है एल्ट्रोज, M का मतलब है मैनोज, I का मतलब है आइडोज, और T का मतलब है टालोज। ठीक, तो ये नाम आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इनका फुल फॉर्म याद रखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा याद करिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ए से क्या था, एलोज, ग्लूकोज, गुलोज, गैलेक्टोज, एल्ट्रोज, मैनोज, आइडोज एंड टालोज। 2-4 बार याद रखेंगे, याद हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चले, अब नाम इनका रखना है। नाम फिर से वही तरीका, एक एक छोड़ करके। पहला उठाइए एलोज। ठीक, तो एलोज किसको देना, पहले वाले को। ठीक, डी फार्म वाला सब देखें, सबसे नीचे वाले कार्बन पे वो राइट साइड में है, तो डी हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा डी एलोज। ये क्या हो जाएगा, डी एलोज।
ये क्या हो गया, डी एलोज, सॉरी डबल एल आएगा, डी एलोज। ठीक है, अगला जी से ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इसको नहीं देना है, एक एक छोड़ देना, इसको छोड़ दिया अगले पे आ जाएंगे, इसका नाम ये हो जाएगा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। फिर ये गुलोज, एक को छोड़ करके अगले का नंबर अगला ये है, ये क्या हो जाएगा, डी गुलोज, डी गुलोज। फिर एक गैलेक्टोज, एक आगे छोड़कर अगले पे जाएंगे तो इसको देंगे डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज। ठीक, फिर एल्ट्रोज, तो एल्ट्रोज अगला अगले को देंगे, हाँ तो अगला ये एक छोड़ कर एक एक छोड़ना, तो इसको दे दिया, इसको छोड़ करके अगले पे जाएंगे, अगले पे जाएंगे जिसका नाम ना रखा गया, तो इसका नाम तो रख चुके हैं, तो ये वाला आ जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, एल्ट्रोज है ये, तो डी एल्ट्रोज, डी एल्ट्रोज। ठीक, फिर एम से मैनोज, मैनोज किसको देना, अगले को, तो ये ग्लूकोज छोड़ दिया, अगला ये तो है, ठीक, इसको छोड़ दिया, अगला कही है, तो क्या नाम है इसका, मैनोज, तो ये हो जाएगा डी मैनोज, ये हो गया डी मैनोज, एम ए एन ओ एस ई, डी मैनोज। फिर अगला क्या, आइडोज, तो आइडोज अगले को जाएंगे, एक छूटेगा ये, वैसे भी नाम रखा हुआ तो वैसे भी छोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ये है, क्या नाम हो जाएगा, डी आइडोज, डी आइडोज। ठीक, उसके बाद क्या है, टालोज, तो टालोज जो छूटा हुआ उसको दे देंगे, तो इसका नाम तो रखा हुआ है, अगला यही है, तो डी टालोज। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए और कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।